मित्रों नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम एक जनरल एंट्री करने वाले हैं और इस जनरल एंट्री का सवाल मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किया है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। इसमें बिल भी हैं और सभी तरह के वाउचर्स भी हैं, बहुत ध्यान से समझिए। तो ये एक सवाल है कि श्री सुरेश चंद्र जगदीश प्रसाद मथुरा वालों ने 1/4/2023, ठीक है 2002 लिखा हुआ है, 2023 को 2,50,000 की नगद राशि, 20,000 के फर्नीचर एवं 1,00,000 के मशीन के साथ व्यापार प्रारंभ किया। तो सबसे पहले आप टैली को ओपन करेंगे। टैली को ओपन करने के बाद कीबोर्ड से Alt और F1 को एक साथ प्रेस करेंगे और एक नई कंपनी में जाकर क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम है सुरेश जगदीश प्रसाद मथुरा वाले, ठीक है, सुरेश चंद्र जगदीश प्रसाद मथुरा वाले, ये कंपनी का नाम हो गया है, ठीक है, मथुरा, ठीक है, या जो आप जहाँ पर इनकी दुकान है वो आप यहाँ लिख देंगे। दो 2023 की कंपनी है तो हमने यहाँ पे 2023 लिखा है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, और बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी हमने 2023 लिखा है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम, और ये हमने एक कंपनी बना ली। कंपनी बनाने के बाद पहले सवाल पे आइए। नगद राशि, फर्नीचर और मशीन, 3 बनाने हमें। तो नगद मतलब कैश का लेज़र पहले से रहता है, बाकी के लेज़र हम बनाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे लेज़र में, और यहाँ पर पहले डिस्प्ले में जाकर देख लीजिए कि कैश का लेज़र पहले से बना हुआ रहता है, इसलिए हम इसे नहीं बना रहे हैं। अब हम जाते हैं क्रिएट में और कैपिटल अकाउंट पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बनाना है मुझे मशीन, ये बनेगा फिक्स्ड एसेट में। उसके बाद हम बनाएंगे मशीन और फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो हमने फर्नीचर और मशीन के लेज़र बना लिए और कैपिटल का लेज़र बना लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गेहूं खरीदे 20 क्विंटल खरीदे, तो हमें बनाना पड़ेगा परचेस का लेज़र, जो कि परचेस अकाउंट के अंडर होगा। तो राइट साइड से लिस्ट ऑफ ग्रुप रहती है, यहाँ से आपको परचेस अकाउंट ले लेना है, ठीक है। अब अगला इसमें देखिए लिखा हुआ है गेहूं 20 क्विंटल, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको स्केप करके निकलना है बाहर और आपको आना है अकाउंट्स इन्फो के अंदर, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद आपको जाना है यूनिट ऑफ मेज़र में, और यहाँ पर आपको क्विंटल यहाँ पर लिख देना है सिंबल में। फॉर्मल नेम भी लिख सकते थे, फुल फॉर्म इसका, और यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बन गया यूनिट, मतलब इकाई जिसमें आप उसको बेचेंगे या खरीदेंगे। स्केप करके पीछे आइए और अकाउंट्स स्टॉक ग्रुप में आने के बाद में आप एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करिए कि ये सारे जो हैं जो आइटम्स हैं ये आपके जनरल आइटम है, या आप लिख दीजिए जनरल आइटम, ठीक है। उसके बाद आपको आना है आइटम्स में, स्टॉक आइटम्स में, और यहाँ पर हम बनाएंगे गेहूं के लिए एक आइटम। इसके पहले F12 में क्लिक करके आप देखिए यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन यस तो नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रेट वाला ऑप्शन यस है, इसको मैं नो कर देता हूँ। अब ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पहले व्हीट, और यहाँ पर लेना है जनरल आइटम, यहाँ पर लेना है क्विंटल, ये हो गया।
वापस आइए। अब ये सवाल हमने, इसके लिए हमने लेज़र और आइटम बना लिया है। अगला है मक्का खरीदी 12 क्विंटल, है ना। मक्का मतलब कॉर्न नाम का एक आइटम हमको और बनाना है, कॉर्न। ये भी रहेगा जनरल आइटम, क्विंटल, ठीक है। अब ये करने के बाद हमको यहाँ पर एस्केप करके वापस पीछे आ जाना है इस तरीके से, और हम फिर से जा रहे हैं अकाउंट्स इन्फो में, लेज़र में। अगला है मक्का खरीदा 10 क्विंटल, गेहूं बेचे मोहन को, ठीक है। अब गेहूं बेचा मोहन को, और यहाँ पर मोहन को हमने नगद बेचा कि बैंक से पेमेंट करके भेजा, पेटीएम किया, कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब ये उधारी का सवाल है, और यहाँ पर मुझे एक लेज़र बनाना होगा। क्रिएट में जाके मोहन का अकाउंट बना रहे हैं, और ये बनेगा सेंड्री डेटर्स, क्योंकि मोहन को हमने उधारी माल बेचा है। मोहन का एड्रेस, पिन कोड और पूरा डिटेल भी हम चाहे तो यहाँ पर डाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मक्का बेची 4 क्विंटल, तो ये मैंने पहले बना चुका हूँ, कॉर्न और क्विंटल में उसको रखा था हमने। और बेचा के लिए मुझे यहाँ पर सेल्स का लेज़र बनाना होगा, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सेल्स अकाउंट, जो कि सेल्स अकाउंट नाम के ग्रुप के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गेहूं बेचे प्रति क्विंटल के भाव से, यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ नहीं, मतलब ये नगद का सवाल है। अगला है मजदूरी दी 800 रुपये, मजदूरी मतलब होता है वेजेस, और ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है घर के उपयोग के लिए माल निकाला। घर के उपयोग के लिए मतलब आपको, जब घर के उपयोग के लिए कोई भी चीज़ हम निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है। और ये ड्राइंग जो है ये कैपिटल अकाउंट के अंडर होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आहरण। जब व्यापार का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए, पर्सनल उपयोग के लिए, अपने होम एक्सपेंसेस के लिए कुछ निकालता है तो उसे हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं या आहरण कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सोहन से गेहूं खरीदे, ठीक है। गेहूं सोहन से खरीदे, और ये कहीं पे भी नगद शब्द नहीं आया है, इसलिए हम इसे उधार मानेंगे। तो हम बनाएंगे सोहन का एक अकाउंट बनाएंगे, और ये बनाएंगे सेंड्री क्रेडिटर्स के अंदर, ठीक है। ये हो गया सेंड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है बच्चों के लिए दवाइयाँ खरीदी। अपने बच्चों के लिए जो दवाई खरीद रहे हैं हम, तो अपने व्यापार से पैसा निकाल रहे हैं, ये पर्सनल उपयोग है। इसके लिए मैंने कैपिटल अकाउंट पहले से, इसके लिए मैंने ड्राइंग अकाउंट पहले से अभी बनाया है, ड्राइंग अकाउंट के अंदर ये जाएगा। मोहन को मक्का बेचा, मोहन अकाउंट में पहले बना चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और अगला है बिजली का बिल भरा 60 रुपये। बिजली का बिल एक्सपेंस है, तो आप यहाँ लिखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट सवाल है व्यापार के प्रयोग हेतु स्कूटर खरीदा। तो हमने जो ये खर्च किया है स्कूटर पे, ये एक्चुअली व्यापार के उपयोग के लिए है, पर्सनल उपयोग के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये जो स्कूटर मैं खरीदने वाला हूँ अभी, ये एक्चुअली मेरे लिए एक खर्च है एक तरह का, और ये जो स्कूटर है ये है फिक्स्ड एसेट, ठीक है, हमारे व्यापार की संपत्ति है, इसलिए मैंने इसको फिक्स्ड एसेट में दिखाया है। बच्चों के स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदी, ठीक है, मतलब ये जो है आपका ड्राइंग अकाउंट के अंदर जाएगा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बनाया हूँ। नगद गेहूं खरीदे, नगद मतलब कैश पहले से होता है, खरीदे मतलब परचेस अकाउंट में पहले बना चुका हूँ। सीताराम जी को वेतन दिया, वेतन मतलब होता है सैलरी, सैलरी अकाउंट बनाइए, और ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, ठीक है। सैलरी अकाउंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर बनेगा, ठीक है। मक्का बेची, मक्का पहले बना चुका हूँ मैं, और बेचा सेल्स अकाउंट पहले बना चुका हूँ। यादव सर्विस सेंटर में स्कूटर व साइकिल की मरम्मत नगद करवाई, ठीक है। तो यहाँ पर मेन ये है कि हमने मरम्मत करवाई साइकिल व स्कूटर की, नगद मरम्मत कराई 30 रुपये व 10 रुपये, ठीक है। तो
तो यहाँ पर जो हम खर्च किए हैं यादव सर्विस सेंटर में स्कूटर और साइकिल के लिए 30 रुपये और 10 रुपये, मतलब कुल 40 रुपये का हमने यहाँ पर खर्च किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप कि यहाँ पर जो साइकिल है ये मेरे पर्सनल उपयोग के लिए है ना। तो इसके जो पैसे हैं, इसके जो खर्च है वो मुझे अपने ड्राइंग अकाउंट से करना होगा 10 रुपये का। और स्कूटर जो है वो मेरे व्यापार के लिए मैंने ख़रीदा है, मेरी फिक्स्ड एसेट है, इसके लिए मुझे खर्च मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से मुझे इसको दिखाना होगा। तो यादव सर्विस सेंटर को मुझे ये पेमेंट करना है, ठीक है। तो दोनों ही खर्च मुझे यहाँ पर अलग दिखाना है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको एक बार में दिखा सकता हूँ और मैं नरेशन में लिख सकता हूँ स्कूटर व साइकिल की मरम्मत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लेज़र बना रहा हूँ, देखिए, रिपेयरिंग या मेंटेनेंस, ठीक है। अब ये भी मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने सारे लेज़र यहाँ पर बना लिए, ठीक है। इस लास्ट सवाल के लिए मैं अलग अलग एंट्री भी कर सकता था, पर मैं इसकी एंट्री एक में भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों की दवाइयाँ, बच्चों की स्कूल जाने के लिए साइकिल और साइकिल की मरम्मत को व्यक्तिगत खर्च मानकर ड्राइंग अकाउंट या होम एक्सपेंसेस के नाम से लेज़र बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो हमको इन सभी के लिए जो जो ऊपर लिखा हुआ है बच्चों की दवाइयाँ, बच्चों के स्कूल जाने के लिए साइकिल और साइकिल की मरम्मत, इन सभी चीज़ों के लिए मुझे एक ड्राइंग अकाउंट जो है मुझे बनाना चाहिए कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो गया साइकिल की मरम्मत और दूसरा हो गया बच्चों की स्कूल जाने के लिए साइकिल और तीसरा हो गया बच्चों की दवाइयाँ। इन तीन चीज़ों के लिए मुझे ड्राइंग अकाउंट का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल को हम टैली में हल करके देखते हैं, ठीक है। फिर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो फिर आगे इसमें अपन बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टैली में हम एक नई कंपनी तो बना चुके हैं, लेज़र भी सारे बना चुके हैं हम। अब सीधे हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आ गए हम। अब यहाँ पर मुझे प्रेस करना होगा F6, अब क्योंकि यहाँ पर पहले सवाल में नगद, फर्नीचर और मशीन व्यापार में तीनों आ रहा है, तो इसकी एंट्री रिसिप्ट में नहीं की जा सकेगी, क्योंकि रिसिप्ट में हम कैश या बैंक के माध्यम से ही पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पूरे एडजस्टमेंट के लिए F7 को प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, ताकि ये जनरल का वाउचर आपके सामने आ जाए। डेट को चेक करते हैं। डेट लिखा हुआ है डेट है 1/4/2023। तो ये 1/4/2023 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। DR में मैंने लिखा है यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है 2,50,000, ये मैंने लिख दिया 2,50,000। और फिर से डी लिख दिया तो हो गया DR मतलब डेबिट रिसोर्स, फर्नीचर 20,000 का, तो यहाँ मैंने लिख दिया फर्नीचर 20,000। फिर यहाँ डी लिखना है और यहाँ पर लिखना है मशीन है 1 लाख का, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 1 लाख। और CR में लिख दिया है मैंने कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ही पैसा आ रहा है। कैपिटल अकाउंट मतलब व्यापार का स्वामी। तो हो गया 3,70,000 रुपये डेबिट और 3,70,000 रुपये क्रेडिट का योग। पहला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। नरेशन लिखने से और अच्छा होता। कीबोर्ड से F2 दबाकर हमने डेट को चेंज कर दिया है 2 तारीख का। 2 तारीख का सवाल है कि गेहूं खरीदे 20 क्विंटल 16,000 में, ठीक है। तो 20 क्विंटल गेहूं 16,000 का, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 16,000 रुपये का 20 क्विंटल है, तो 1 क्विंटल का रेट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और N को, तो हम आ जाएंगे नीचे कैलकुलेटर वाले सेक्शन में। लिखा हुआ इसका शॉर्टकट कंट्रोल N, और यहाँ लिखेंगे 16,000/,
20, तो 800 रुपये का 1 क्विंटल हो रहा है। अब कीबोर्ड से कंट्रोल और M को प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 को परचेस करने के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पर लिख देंगे कैश पार्टी नेम में, और नीचे यहाँ पर ले लेंगे परचेस, और यहाँ पर ले लेंगे व्हीट गेहूँ। क्वांटिटी है 20 क्विंटल और 1 क्विंटल का रेट है 800 रुपये, तो ये हो गया 16,000, ठीक है। नरेशन लिख सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लिया। कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को करना है 3 तारीख का, और 3 तारीख का जो एंट्री हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है मक्का खरीदी 12 क्विंटल 700 रुपये क्विंटल के भाव से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश पार्टी नेम में, और यहाँ पर ले लेंगे परचेस अकाउंट। आइटम में लिखना है हमको कॉर्न, और ये हमने लिखा है 12 क्विंटल 700 रुपये के रेट से। तो देखिए 12 क्विंटल 700 रुपये के रेट से लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8,400 रुपये। ये अपने आप कैलकुलेट हो गया है। एंटर करके आगे बढ़ जाइए, सेव कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। कीबोर्ड से डेट को चेंज करके करना है 5 तारीख का डेट लेना है हमको, क्योंकि अगला जो सवाल है वो 5 तारीख का है। और यहाँ लिखा है मक्का खरीदा 10 क्विंटल 6,980 रुपये का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कैश, परचेस अकाउंट लिया है परचेस लेजर में, और यहाँ लिख दिया है कॉर्न, और क्वांटिटी लिखा हुआ है यहाँ पर 10 क्विंटल, तो हमने लिख दिया है 10, लेकिन रेट तो हमको पता नहीं है। और रेट यहाँ पर लिखा हुआ है 6,980 रुपये, तो मैं 6,980 रुपये जैसे लिखूँगा तो रेट अपने आप ये कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको रेट नहीं डालना है, टोटल अमाउंट को लिखना है यहाँ पर, तो रेट अपने आप कैलकुलेट कर देगा टैली। इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ये एंट्री सेव हो गई। अब नेक्स्ट जो डेट है वो है 7 तारीख का। 7 तारीख का सवाल ये है कि मोहन को बेचे गेहूँ 2 क्विंटल 1,800 रुपये में, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट जो डेट लिया है 7 तारीख का, और बेचना है तो कीबोर्ड से F8 को प्रेस करेंगे तो सेल्स का ग्रीन कलर का जो इंटरफेस यहाँ दिखाई देगा, और इस सेल्स का आपका वाउचर आ गया आपके सामने में। यहाँ पर आपको लेना है मोहन, और यहाँ पर सेल्स का लेज़र लेना है। और हमने क्या बेचा है, मोहन को गेहूँ बेचा है 2 क्विंटल 1,800 में, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हीट, यहाँ पर लिखेंगे 2 क्विंटल, और यहाँ लिखेंगे 1,800 रुपये अमाउंट में। रेट को नहीं लिखा है मैंने, ताकि रेट खुद कैलकुलेट कर दे। तो रेट हो गया 900 रुपये क्विंटल। ये हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 तारीख का कि मक्का बेची 4 क्विंटल 725 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से, ठीक है। तो 7 तारीख की एंट्री है कैश में, इसकी एंट्री है। सेल्स का लेज़र लेना है, और यहाँ पर लिखना है आपको कॉर्न, 4 क्विंटल बेचना है 735 रुपये का रेट से, तो इसका टोटल हो गया 2,940 रुपये, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। F2 दबाकर डेट को चेंज करेंगे, और डेट को लेना है 15 तारीख का। लेकिन यहाँ पर एक गलती ये हो गई कि हमने डेट को पिछले बार 7 तारीख का रखा था, जबकि ये एक बार हम बैक किए हैं यहाँ पर और आ गए हैं डिस्प्ले में। अब जाएंगे डे बुक में, और देखिए यहाँ पर 2 एंट्री हमने सेम टू सेम कर दी है। तो सेकंड 7 तारीख की एंट्री को हमको 10 तारीख करना है। F2 दबाकर 10 लिख दीजिए, और उस एंट्री को सिर्फ आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है, तो ये 10 तारीख में चला जाएगा अपने आप, ठीक है। अब वापस से स्केप करके बाहर निकलिए, यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में आइए, और कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को करना है अब हमको 15 तारीख का। गेहूं बेचे 3 क्विंटल 8 रुपये 40 पैसे के भाव से, ठीक है। तो डेट को करना है 15 तारीख, और इसको लिखना है सेल्स का लेजर लेना है, पार्टी अकाउंट लेना है कैश। सेल्स लेजर में सेल्स लिखिए, और यहाँ पर लिखिए गेहूं व्हीट, और ये हमको बेचना है कितना, 3 क्विंटल, तो लिखिए 3, रेट है 8 रुपये 40 पैसा प्रति किलो के भाव से, 8 रुपये 40 पैसा प्रति किलो, ठीक है। तो 8 रुपये 40 पैसा प्रति किलो के हिसाब से अब मुझे इसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और N दबा रहा हूँ, और 8 रुपये 40 पैसा
1 क्विंटल का रेट है तो मैंने लिख दिया 8 रुपये 40 पैसा, मल्टीप्लाइड बाई 100 तो निकल जाएगा 840 रुपये। ठीक है, अब मुझे कीबोर्ड से कंट्रोल M दबाना है और यहाँ पर लिखना है 840 रुपये क्विंटल। ये आपका हो गया अब सही कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 16 तारीख की एंट्री, मजदूरी दी 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये मजदूरी देना है। मजदूरी देने के लिए हमको पहले तो आप F2 दबाकर डेट को 16 तारीख का कर दीजिए, कीबोर्ड से F5 को प्रेस कीजिए ताकि पेमेंट का वाउचर आपके सामने आ जाए। मजदूरी देना है तो आप यहाँ लिखिए वेजेस, और मजदूरी हमने कितना दिया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है मजदूरी दिया 800 रुपये, तो आपको लिखना है 800 रुपये, और हमने ये कैश में दिया है तो आपको लिखना है कैश। ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगला सवाल है घर के उपयोग के लिए माल निकाला 1 क्विंटल गेहूँ, घर के उपयोग हेतु माल निकाला। ठीक है, तो घर के उपयोग के लिए जब माल निकाल रहे हैं तो उसकी एंट्री हम करेंगे F7 में। ठीक है, अब आपके व्यापार से क्या जा रहा है, गेहूं जा रहा है जो आपने परचेस किया हुआ था, तो आपको यहाँ पर लिखना है P फॉर परचेस। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में लेना है आपको व्हीट, क्वांटिटी लेना है 1 क्विंटल, और यहाँ पर क्रेडिट में लिखना है आपको ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि क्या ये एंट्री सही है। तो ये एंट्री मैं कहूँगा कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो परचेस अकाउंट है वो डेबिट नहीं होगा, क्योंकि परचेस से आपका जो सामान है वो जा रहा है, और परचेस अकाउंट हमने हमेशा डेबिट किया है क्योंकि आने वाली वस्तु डेबिट होती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, और परचेस अकाउंट से पैसा आपके पास से माल जा रहा है तो हमने परचेस को कर दिया है क्रेडिट में, तो ये हो जाएगा व्हीट 1 क्विंटल। यह आपका हो गया आपका एंट्री सही। ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट और परचेस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट में। इस तरीके से ये सवाल बनेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए एंट्री आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन डेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी इस सवाल में यहाँ पर फिर एक गलती हुई है कि 17 तारीख की एंट्री 16 तारीख की एंट्री हमने यहाँ पर करी है। एक बार चेक कर लेते हैं, स्किप किया अपन ने, और डिस्प्ले में जाते हैं, डेबुक Alt F2 1, और यहाँ लिखा हमने 16, तो 1 से 16 की सारी एंट्री आ गई। तो देखिए 16 तारीख को हमने 2 एंट्री यहाँ पर की हुई है। ठीक है, एक वेजेस पेमेंट किया है 800 रुपये का, वो ये रहा, और ये 17 तारीख की जो एंट्री है ये वाली, ये एंट्री भी मैंने 16 तारीख को कर दी है, जिसको अब मुझे एंटर करके चेंज करना है। यहाँ पर देखिए एंटर किया मैंने यहाँ पर ड्राइंग वाले में, और कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट कर दिया 17 तारीख का, और इसको एक्सेप्ट कर दिए। तो अब ये 17 तारीख में चला गया ये वाला एंट्री। 1 से 17 अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये एंट्री 17 में आ गई है, और ये एंट्री अब सही हो गई है। वापस से हम जा रहे हैं वाउचर में, और नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 18 तारीख का कि 12 क्विंटल गेहूँ 830 रुपये के भाव से हमने सोहन से उधार खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम F2 दबाकर डेट को कर देंगे 18 तारीख का, एंटर किया है, और सोहन से हमने माल को ख़रीदा है, तो हमें कीबोर्ड से F9 को प्रेस करना है ताकि परचेस का लेज़र आ जाए, और पार्टी लेज़र में हमें लेना है सोहन का नाम। परचेस लेज़र में यहाँ पर हमें परचेस अकाउंट लिखना है, और यहाँ पर लिखना है गेहूँ क्वांटिटी 12 किलो, रेट 830 रुपये लिखना है, एंटर करिए, और ये एंट्री हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है बच्चों के लिए दवाइयाँ खरीदी 300 रुपये की, और ये एंट्री 19 तारीख की है। ठीक है, तो अब हमें कीबोर्ड से दबाना है F7, उसके पहले F2 दबाइए और डेट को करिए 19 तारीख का, और परचेस किया हमने बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दबाना है F7, यहाँ लिखना है ड्राइंग,
300 रुपये, और यहाँ पर लिखना है कैश, और नीचे लिखना है मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन। इसको और अच्छे से तेलुगु भाषा में लिखने के लिए बीइंग द अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ऑफ चिल्ड्रन ड्राइंग अकाउंट, इस तरह से हम लिख सकते थे। इसको बहुत शॉर्ट में मैंने लिख दिया है इस तरीके से, और ये एंट्री मेरी हो गई कंप्लीट। F2 दबाकर डेट को चेंज करना है, और ये नेक्स्ट एंट्री 20 तारीख की। मोहन को मक्का बेचा 2 क्विंटल 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है। तो बेचा है तो कीबोर्ड से F8 को प्रेस करेंगे, सेल्स का लेजर आ जाएगा। यहाँ पर लिखना है मोहन, जो कि सेंडी डेटर्स है। यहाँ पर सेल्स लेजर में लेना है सेल्स, और यहाँ लेना है कॉर्न, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 क्विंटल 8 रुपये के हिसाब से। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, तो 8 रुपये के हिसाब से हो गया 800 रुपये। हमने बेचा है 2 क्विंटल 800 रुपये के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1600 रुपये, और ये एंट्री होगी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है 22 तारीख की। बिजली का बिल भरा 60 रुपये। तो कीबोर्ड से F2 दबाकर हमें डेट को करना है 22 तारीख का, और यहाँ पर पेमेंट के लिए कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे। बिजली का बिल के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट लेना है ड्राइंग में, क्योंकि ये खर्च है, और बिल है 60 रुपये, तो लिख देंगे 60 रुपये, और क्रेडिट में लिख देंगे कैश। क्रेडिट रिसोर्स में CR में लिख देंगे कैश, और ये एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। F2 दबाकर फिर से डेट चेंज करेंगे, और अगली एंट्री है व्यापार के प्रयोग के लिए स्कूटर खरीदा है 30,000 रुपये का, ठीक है। ये एंट्री 25 तारीख की है, तो हम कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को ले लेंगे 25/4/2023। और क्योंकि ये हम जो सामान खरीद रहे हैं स्कूटर, ये व्यापार के प्रयोग के लिए है, मतलब हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो इसकी एंट्री हम परचेस में ना करके जनरल एंट्री करेंगे इसकी। और व्यापार में स्कूटर आ रहा है, इसलिए हम स्कूटर को लेंगे DR में, 30,000 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे कैश, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, एक शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा लिखिएगा। परचेस स्कूटर फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 26 तारीख की। बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक साइकिल खरीदी है 1600 रुपये का, ठीक है। तो ये भी एंट्री जनरल में होगी, और इसका डेट है 26 तारीख। तो कीबोर्ड से F2 दबाकर हम डेट लेंगे 26 तारीख का, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फिर से ड्राइंग 1600 रुपये, और कैश लिखेंगे यहाँ पर परचेस्ड साइकिल बाइसिकल फॉर चिल्ड्रन। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री है नगद गेहूं खरीदा 15 क्विंटल 840 रुपये के भाव से, 27 तारीख की एंट्री। कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट लेंगे 27 तारीख का, और यहाँ लिखेंगे परचेस। यहाँ पर पार्टी लेजर में आएगा कैश, और परचेस लेजर में आएगा परचेस। यहाँ पे आएगा गेहूं 20 क्विंटल 840 रुपये के रेट से, ये हमने परचेस कर लिया। नेक्स्ट एंट्री है सीताराम जी को वेतन दिया 500 रुपये। तो यहाँ पर मुझे डेट को चेंज करना है F2 दबाकर 30 तारीख का, और यहाँ पर मुझे
F5 करना है कीबोर्ड से ताकि पेमेंट का वाउचर दिख जाए। यहाँ पर लिखना है मुझे सैलरी 500 रुपये, और क्रेडिट में लिखेंगे कैश, और नरेशन में लिख देंगे सीता राम जी सैलरी पेमेंट। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री भी 30 तारीख की है। मक्का बेचा 1 क्विंटल 840 रुपये का। तो यहाँ पर हम दबाएंगे F9, बेचा तो F8 दबाएंगे, कैश, और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स लेजर, यहाँ पर लिखेंगे कॉर्न, और हमने कितना बेचा है 1 क्विंटल, तो लिखेंगे 840 रुपये का, तो हम लिखेंगे 840 रुपये इस तरीके से। नेक्स्ट एंट्री भी 30 तारीख की है। यादव सर्विस सेंटर को स्कूटर व साइकिल की मरम्मत के लिए हमने 30 और 10 रुपये दिए, तो 2 एंट्री करना पड़ेगा। एक तो साइकिल की मरम्मत जो कि जनरल एंट्री होगी, जनरल वाउचर में एंट्री होगी, और एक पेमेंट होगा F5 में आपका 30 रुपये का। ठीक है, तो पहले मैं स्कूटर की मरम्मत का पैसा पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा F5, कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना है ताकि पेमेंट का वाउचर आ जाए, और यहाँ पर लिखना है मुझे रिपेयरिंग DR में 30 रुपये कैश, और यहाँ लिखना है पेमेंट ऑफ 30 रुपीज़ टू यादव सर्विस सेंटर फॉर स्कूटर रिपेयरिंग, इस तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री को करेंगे हम F7 में जाकर इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग 10 रुपये, और यहाँ पर लिख देंगे सेम नजर लिखेंगे पेमेंट ऑफ 10 रुपीज़ टू यादव सर्विस सेंटर फॉर बाइसिकल रिपेयरिंग। और इस तरीके से हमने सारी एंट्री को कंप्लीट कर लिया है। एस्केप करके वापस आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, अब जाएंगे डिस्प्ले में, और फिर यहाँ से डीबुक में। अब कीबोर्ड से Alt और F2 को एक साथ प्रेस करके 1 से लेकर 30 तक की एंट्री देखेंगे तो सारी एंट्रीज हमें इस तरीके से दिखाई देंगी। ठीक है, इस तरह से हमें इस सवाल को बनाना है। ठीक है, और 1-2 बार जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपसे ये बहुत अच्छे से बनने लगेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।